बरसात के बाद संक्रामक बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। ऐसे में लोगों में बुखार की शिकायत आम होती जा रही है और कुछ मामलों में ये बुखार बहुत जल्द डेंगू बुखार में तब्दील हो रहा है। मुरादाबाद में भी डेंगू बुखार के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों में इसका डर बना हुआ है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू बुखार से बचाव के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुरादाबाद जिला अस्पताल में विशेष बुखार वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें बुखार के मरीजों को इलाज के लिए रखा जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वार्ड में मच्छरदानी से लेकर अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और अस्पताल में डॉक्टरों की टीम नियमित निरीक्षण कर रही है। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह के बुखार में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बीमारी से बचने और बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। इसके अलावा सही समय पर पंजीकृत चिकित्सक से सलाह लेने और अनावश्यक दवाइयों के सेवन से बचना जरूरी है। उनके मुताबिक अपने घरों के आसपास गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। डॉक्टर संजीव बेलवाल के मुताबिक अब तक मुरादाबाद में 45 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि एनाल्जेसिक और स्टेरॉइड दवाइयों के सेवन से बचें और डॉक्टरों की सलाह से दवाई लें। देखिए, अभी हमारे स्टेट नोडल भी हमारे साथ में अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विजिट करिए। डॉक्टर सुनील पांडे के साथ हमने कंबाइन विजिट किया जिला अस्पताल में। तो हमने यहाँ का जो फीवर वार्ड हमने बनवाया हुआ था उसको आज देखा गया। तो जितने भी हमारे फीवर के पेशेंट्स हैं उनको सभी हमने नेट के थ्रू उनको स्टे करा रखा, मच्छरदानियाँ उनके लगी हुई हैं और प्रॉपर्ली उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो 5 केसेस लगभग यहाँ पे डेंगू के केसेस पॉजिटिव है और सभी उनका स्वास्थ्य स्थिर है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से अपनी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने आसपास के एरिया में स्टैग्नेंट वाटर ना होने दें। सभी लोग फुल स्लीव का कपड़ा पहने और जो हमारे घर में फ्रीज होते हैं या शूज़ होते हैं या पॉट होते हैं या गमलाज होते हैं, बरसात का पानी अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो उसको देख लें, उनको क्लीन कर दिया जाए और जिससे वहाँ के लार्वास उत्पन्न न हो। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लैब्स में रिपोर्ट्स कभी किसी भी पेशेंट को लिखती है कि साहब 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 70,000 हो गया, तो किसी भी एक रजिस्टर्ड फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक र्यूमर ये उड़ा लेते हैं कि साहब 40,000 हमारा प्लेटलेट काउंट हो गया तो हमें प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो पैनिक क्रिएशन ना हो, क्योंकि जब तक हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं होती है, जब तक किसी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग का कोई एविडेंस ना मिले। ठीक है, तो अब 30,000 भी आती है, वो रिकवर हो जाती है। ये डेली इनके चेंजेस होते हैं, तो इसलिए पैन होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुरादाबाद इलाकों में जाकर भी टीम कुछ सर्च कर रही है किस तरीके? हाँ, हमारी आशाओं की हर ब्लॉक में टोटल हमारी आशा 2105 आशा है हमारे पास। तो वो हमने उनको 25-25 हाउसेस दे रखी है। वो ईच एंड एवरी हाउस पे पर डे जाके उनको ट्रैक करती हैं और सोर्स रिडक्शन करती है। सोर्स रिडक्शन का मीनिंग ये बता देते हैं कि उनको घरों में जाती हैं, घर में जाके उनके देखती हैं पॉट्स तो नहीं रखे, उसमें पानी तो पुराना नहीं भरा हुआ या फ्रीज तो नहीं है, उसके पीछे जो ट्रे होती है उस ट्रे में तो पानी नहीं है, और उनको इस चीज़ के फीवर के बारे में और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस या अन्य बीमारी के बारे में जागरूक भी करती है और जिसकी रिपोर्टिंग हमारे पास आ रही है। साथ ही साथ हमारे अदर डिपार्टमेंट्स भी हमारे साथ लगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट अवेयरनेस कर रहा है बच्चों के लिए, एग्रीगेशन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है, और हमारा राज्य पंचायत विभाग है, वो वहाँ पे गांव में विलेजेस के अंदर क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। लगभग कितने मरीज अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट? अभी लगभग हमारे पास पूरे जनपद मुरादाबाद में कन्फर्म्ड डेंगू के जो केसेस है 45 अभी तक की रिपोर्ट जो मेरे पास उपलब्ध है। सर, क्या इसमें घबराने की भी ज़रूरत है? किसी तरह का प्रिकॉशन के बारे में? प्रिकॉशंस बेसिकली क्या है कि जैसे ही आपको फीवर आए तो हमारे जिला अस्पताल में जो फिजिशियंस हैं या अन्य जो भी फिजिशियन अच्छे फिजिशियन हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर करें, और हमारा रूरल्स एरियाज़ में PSC CSCs हैं, वहाँ पे जाके अपना टेस्ट कराएं और चिकित्सक की राय ज़रूर ली जाए। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर है और अनफॉर्चुनेटली अगर वो डेंगू में कन्वर्टेड है, तो हो सकता है आपको कोई भी मेडिसिन कोई क्वैक्स अगर आपको दे देता है जो एनाल्जेसिक होती है, जैसे ब्रूफेन किसी ने दे दिया, कॉम्बिफ्लैम दे दिया, जो कि अवॉइडेबल होती है, तो वो चीज़ें ना हो, और कुछ लोग स्टेरॉइड भी दे देते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा मरीज जिला अस्पताल में आए और एक किसी भी ऑथेंटिक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को ही दिखाए। सारी तैयारियाँ हमारे यहाँ पे सारी तैयार मौजूद है। हमारे पास टेस्टिंग किट्स अवेलेबल्स हैं और हमारे पास हमने सारी PSCs पे भी 10-10 वार्ड अपने डेंगू के बनवा दिए हैं।